परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 144 15 पद में लिखा है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। जिस घर का परमेश्वर यहोवा ने, जिस घर में यहोवा परमेश्वर नहीं है वो धन्य नहीं है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। मैं एक खास बात यहां पर करना चाहते हैं, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो घर सुना है। जिस घर में उद्धारकर्ता नहीं है वो घर नहीं, वो उजड़ा हुआ घर है। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है प्रिय मित्रों, वहां सुनापन होगा। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह होता है वहां पर दुष्टता नहीं आती है, वहां पर शैतान का आक्रमण नहीं होता है, वहां पर दुष्टता प्रवेश कर ही नहीं सकती है। वहां के लोग, जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह होता है वहां के लोग क्रोध को कंट्रोल में करते हैं, पाप को कंट्रोल में करते हैं, दुष्टता की ताकतों को कंट्रोल करते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं, अपने गलत निर्णयों को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि उस घर में प्रभु यीशु नासरी है। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं होता है वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो उनका घर कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके कारण घर के अंदर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, दुष्टता होती है और तमाम प्रकार के पाप आ जाते हैं। शराब में पति लिप्त हो रखा है, पत्नी के गलत संबंध हो जाते हैं, पति के गलत संबंध हो जाते हैं, गुस्सा क्रोध घर के अंदर घुस जाता है और जिसके कारण घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। जिस राज्य में अगर प्रभु यीशु मसीह है, जिस राज्य में परमेश्वर का अनुग्रह है वो राज्य बढ़ता चला जाता है। दाऊद का राज्य था, दाऊद ने अपने राज्य में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, इसीलिए उसका राज्य बढ़ता रहा, इसीलिए वो बढ़ता रहा। आपके घर के अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह होगा तब आपके घर के अंदर तमाम प्रकार की आशीष आना आरंभ हो जाएगी। यदि घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो दुष्टता निवास करेगी, शैतान निवास करेगा और शैतान आपके परिवार को तहस नहस कर देगा। इसलिए जिस घर में प्रभु यीशु मसीह है उस घर में आनंद है। जय घर में यीशु चा कर गो आनंद चा, ये गाना भी हम सुनते छा, ये गाने तभी हम सुने चाहिए कि जय घर में यीशु चाहिए वे घर में कर आनंद चाहिए। जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, जिस घर में यीशु नहीं है उस घर में आनंद नहीं है, उस घर में लड़ाई झगड़े हैं, उस घर में व्यभिचार होता है, उस घर में दुष्टता घुसती है, उस घर में डाइवोर्स हो जाते हैं, उस घर में बच्चे बिखर जाते हैं, उस घर में सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस घर के अंदर बच्चे आपस में लड़ते हैं, उस घर के अंदर पति पत्नी लड़ते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं। जिस घर में यीशु होता है उस घर में ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। उस घर के लोग कंट्रोल करते हैं, उस घर के लोग अपने आप पर नियंत्रण करते हैं। अगर गुस्सा आ गया तो उस गुस्से को नियंत्रण करते हैं, यदि कोई पाप आ गया तो उसको अंदर नहीं प्रवेश करने देते हैं। ऐसे परमेश्वर के लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल किया। जब उसके हाथ पे कीलें ठोकी गई, जब उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, पैरों पर कीलें ठोकी गई, उसने कंट्रोल करके रखा, क्योंकि वो जानता था इस कंट्रोल के द्वारा, इस नियंत्रण के द्वारा मैं शैतान को हराऊंगा, इस नियंत्रण के द्वारा मैं शैतान को हराऊंगा, शैतान की ताकतों को नाश करूंगा। और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं पतरस नियंत्रण नहीं रख सका जब प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था, पतरस कंट्रोल नहीं कर सका, इस मार को सहन कर नहीं देख सका। उसने कहा मैं नहीं जानता यीशु मसीह को, मैं नहीं जानता इस ईश पुत्र को, मैं नहीं जानता इस इमानुएल को, ये कौन है। और वो वहां से चला गया। दूसरी लड़की ने पूछा तू भी उनके संग था, मैं नहीं जानता। तीसरे बार भी पूछा, मैं नहीं जानता। वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका, कंट्रोल नहीं किया। और आप जानते हैं मुर्गे ने बांग दी। यीशु ने कहा कि तू 3 बार इनकार करेगा।
जी हाँ, आपके और हमारे जीवन में यदि कंट्रोल की पावर नहीं है, यदि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हो पाप से, यदि आप शराब पीते अपने आप को कंट्रोल करिए, यदि आप व्यभिचार करते अपने आप को कंट्रोल करिए, यदि आप घमंड करते हैं तो कंट्रोल करिए, यदि गुस्सा आता है तो कंट्रोल करिए, यदि दुष्ट आपके अंदर घर के अंदर घुस रहे तो मत घुसने दीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल करिएगा और अपने घर के अंदर प्रभु यीशु नासरी को आने दीजिएगा। देखिएगा कैसे आशीष आपके घर के अंदर आरंभ हो जाएगी। आप दिन रात परमेश्वर के संग चलेगा, उसके संग बातचीत करेगा, प्रार्थना करिएगा, कैसे आपके घर के अंदर आशीष आती है आपको पता चलेगा। ओ आपके बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, सब कुछ कंट्रोल रहेगा। आज आपके घर में कंट्रोल नहीं है, आज आपके घर के अंदर कंट्रोल पर नहीं है, आप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे 3-3 बजे उठते हैं, 3-3 बजे रात को सोते हैं, वो खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, वो परमेश्वर को देने का समय नहीं है, इसलिए घर के अंदर कंट्रोल पना खत्म हो गया है, इसलिए परिवार उजड़ता चला जाता है, परिवार के अंदर बीमारियां आती हैं, परिवार के अंदर दुष्टता घुसती है। वो क्या कर रहे हैं बच्चे, रात को 2-3 बजे तक अपने मोबाइल पर चला रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या पबजी खेल रहे हैं, क्या गंदी पिक्चर देख रहे हैं, कंट्रोल खत्म हो गया है। आप कंट्रोल करिएगा। जिस घर में यीशु होता है वहां पर ऐसा नहीं होता है। प्रिय मित्रों, व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करता है। यदि आपके घर अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो आप सोचिएगा, मैं बाइबल केवल दिखाने के लिए पढ़ता हूं, मैं केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बाइबल पढ़ रहा हूं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैं चर्च जा रहा हूं, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैंने क्रॉस टांग दी है कि मैं क्रॉस टांग कर दिखाना चाहता हूं कि मैं ये सब कुछ व्यर्थ है। केवल अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करिएगा और अपने आप को मसीह के अनुसार कंट्रोल करिएगा। ओ कंट्रोल करिएगा अपने आप को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कंट्रोल करिएगा अपने आप को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ओ बर्बाद हो जाओगे और तहस नहस हो जाएगा। शैतान तो यही चाहता है, शैतान तो यही चाहता है बर्बादी, लेकिन मसीह चाहता है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सको। वो समय आने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। आज अपने आप को कंट्रोल करिएगा और यीशु को अपने घर पे आने दीजिएगा। जय घर में यीशु चाह कदगा आनंद जी। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिएगा और सच्चाई से अपने पापों से पश्चाताप करिएगा, आंसू बहाकर पश्चाताप करिएगा। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी, आज के इस दिन में प्रभु हम अपने आप को आपके कदम में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपका कंट्रोल हमारे जीवन में हो। प्रभु आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण हमारे जीवन में हो, ताकि हम पाप ना करें, ताकि हम व्यभिचार ना करें, ताकि हम दुष्टता की चालों पर ना जाएं, हम गलत संगति में ना बैठे। हमारे जीवन को प्रभु, हमारी देह को अपने कंट्रोल में कर ले। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में जा, मेरे भाई बहनों के जीवन में आ जा। धन्यवाद हो प्रभु जी। एक एक को आप कलम ढांपते हैं। यदि किसी ने कोई पाप किया उसके पापों को क्षमा कर दे। यदि कोई बीमारी है यीशु के नाम से निकल के चले जाए। यदि कोई दुष्टात्मा है यीशु के नाम से निकल के चले जाए। हर एक दुष्टात्माओं को यीशु के नाम से बाहर करते हैं। धन्यवाद हो। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह। हालेलुया।